हाय नमस्कार साथियों। जैसा कि इस समय ये मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में है इंडिया और मालदीव का। इस पर मैंने एक प्रीवियस वीडियो लाया था, उसमें आपको इसके जो इम्प्लिकेशंस हुए, क्या कारण रहे हैं, इस पर डिस्कस किए। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा हमारी निगाह में चल रहा था कि इंडिया मालदीव के रिलेशंस के बारे में, उसको मैंने सोचा आपके सामने लाया जाए। एग्ज़ाम के हिसाब से हमारे लिए बहुत सही है और साथ ही में हमारी अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। साथियों, मेरा कहने तात्पर्य है कि अगर मेरे वीडियोज़ आपको थोड़ा बहुत सही लगते हैं तो कृपया करके थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, जिससे कि हमें भी एक उत्साहवर्धन मिले और आगे हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। साथियों, इंडिया और मालदीव के रिलेशंस के बारे में अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि अभी जो ये 3 लोग महानुभाव हैं, इनकी आप इमेज देख सकते हैं कि इन्हों के द्वारा अपने पीएम जी के ऊपर जो कमेंट की गई थी, उस कमेंट की वजह से इनको मालदीव की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली सस्पेंड कर दिया है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इंडिया मालदीव के रिलेशनशिप, ट्रेड क्या था, हमारे इनके हाइड्रो पावर के क्या प्रोजेक्ट थे, मिलिट्री बेसिस के बारे में क्या इनके साथ डील थी। ये सारे हम मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं जानना। साथियों, अभी जो एक मेन सॉरी, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, इस वजह से माफ़ी चाहूँगा साथियों। स्टेटमेंट ऑफ इजराइल, यानी कि इजराइल के द्वारा का स्टेटमेंट ये आया है कि अभी जो इनके द्वारा कमेंट की गई थी कि जो पीएम मोदी हैं ये इजराइल के पपेट हैं। तो इस कमेंट के ऊपर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि इजरायली एम्बेसी के द्वारा तुरंत रिप्लाई आई और उसने क्या किया, ये इजरायली एम्बेसी इन इंडिया पिस्ड फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन लक्षद्वीप, और इन्होंने ओपन इंडिया का समर्थन किया बिना किसी दबाव में बिना किसी हिचकिचाहट के। इस चीज़ का तुरंत प्रमोशन किया और तुरंत इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट भी डाली। आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसके बारे में बताया कि हम बहुत ही जल्दी डिसैलिनेशन एक प्लांट भी लाएंगे, यानी कि जो समुद्र का खारा पानी है इसको हम शुद्ध करके एक पीने योग्य पानी बनाने के लिए एक जल्दी से जल्दी प्लांट लाएंगे। जैसा कि पिछले साल डील हुई थी, लेकिन उससे पहले ये बात करती है कि हम पिछले साल की बात नहीं, हम तुरंत अभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तुरंत बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि खारे पानी को सही करने के मामले में जो टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है वो शायद दुनिया में किसी देश के पास नहीं है, क्योंकि आपको पता है समुद्र किनारे बसा हुआ है और उसके पास पानी की कमी रहती है। तो इन्होंने एक खुद की एक अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। आगे देख सकते हैं पेपर की कटिंग्स क्या कह रही हैं। इजराइल प्लेजेस टू प्रमोट लक्षद्वीप अमिड इंडिया मालदीव प्रो, ये देख सकते हैं आप। द हिंदू का भी सेम ही है। इजराइल इंडिया मालदीव सम्मन किया गया, जो उनके हाई कमिश्नर थे उनको बुलाया गया, उनको भी समझाया गया कि कृपया करके अपने यहाँ के लोगों को शांति से रखिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। आगे हम बात करेंगे कि रीसेंट डाइवर्जेंस इंडिया मालदीव रिलेशंस, कि इनके पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि इंडिया डाइवर्जेंस इन इंडिया मालदीव रिलेशंस, क्योंकि इनके रिलेशनशिप के डाइवर्जेंस की क्या वजह है, कि आखिर इसकी क्या मेन पॉइंट है। जिससे कि पहली बात तो देखिए, मेरा मानना है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है। जो उसके पहले गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडियन थी, अब जो आई है वो एंटी इंडिया स्टांस रखती है। इनके द्वारा एक कैंपेन चलाया गया कि इंडिया आउट कैंपेन। बात यह है क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं इस्लाम से जुड़ करके है। देखो, इसमें दबने छिपने वाली बात नहीं, जो सच है वो सच है, उसको दबाया छिपाया नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव चूज टर्की, और इसके पहले देखा गया कि ये आए महानुभाव, ये सबसे पहले टर्की गए, लेकिन जब मालदीव का कोई पीएम या प्रेसिडेंट चुना जाता वो सबसे पहले भारत में आ जाता। और सबसे दूसरी चीज़, और इनके द्वारा जो स्टेप्स लिए गए वो बहुत ख़राब लिए गए। इन्होंने चुनाव जो लड़ा तो उसमें भी इन्होंने साफ साफ कह दिया कि इंडिया आउट कैंपेन की, हम इंडिया को बाहर निकालेंगे अगर हम जीतेंगे, इसके यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, द मालदीव डिड नॉट पार्टिसिपेट इन NSA लेवल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव अलॉन्ग विथ इंडिया, कि NSA लेवल का जो सिक्योरिटी डायलॉग होता है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया। हाइड्रोग्राफी कोऑपरेशन है, उसको रीन्यू होना था 2024 में, भी जून में एक्सपायर हो जाए, उस पर भी ध्यान नहीं दिया कि हाँ चलो तुम्हारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, हम भी थोड़ा बहुत सहयोग करेंगे किसी न किसी प्रकार से, जो हमसे कर पा रहे थे उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। आगे हम बात करेंगे कि बायलैटरल ट्रेड इनका कितना है। देखिए, ट्रेड इंडिया के पक्ष में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा ज़्यादा ट्रेड भी नहीं, मिलियन में है। 178 मिलियन का इंडिया एक्सपोर्ट करता है और करीब करीब 1.98 मिलियन का इंपोर्ट करता है। क्या है ही क्या, बहुत फीस वगैरह जो कुछ होगा, बाकी इंडिया खुद अपनी तरफ से एक्सपोर्ट ही करता है। तो बहुत ज़्यादा इनके ट्रेड से कुछ लेना देना नहीं है, और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इनका। बात करें, देख सकते हैं मालदीव थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो भारत है। अब जो मेन एक इशू आता है कि
कि सिक्योरिटी और डिफेंस में क्या प्रॉब्लम है। बात यहाँ पर ये है कि जो मालदीव है, मालदीव के साथ इंडिया कुछ एक्सरसाइजेज कंडक्ट करता था। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इनकी कितनी बड़ी जनसंख्या होगी, कितनी बड़ी आर्मी होगी। तो एक हमारा सहयोग था इनके लिए कि हाँ चले, और आप देश हैं, कंट्री हैं, तो छोटे हों या बड़े हों, हमारे आसपास के हैं, तो मेरा सहयोग आपके लिए रहेगा। और इंडिया इसके बदले में इनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराता था। अब ये इंडिया का चाहता था कि हमको एक जॉइंट बेस मिल जाए, मिलिट्री बेस मिल जाए, जो कि हम आपकी सहमति से जहाँ कहेंगे आप वहीं बनाएंगे। रीज़न ये है क्योंकि जो इंडियन ओशियन रीजन में है, इनकी थोड़ी सी पकड़ बहुत अच्छी है इस जगह के लिए, इस वजह से इंडिया ने डिमांड किया। अब इनको लगा कि इंडिया जब यहाँ पर बेस बनाएगा तो बेस वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। धीरे धीरे इंडिया कहीं ना कहीं हमारी ज़मीनों पे कब्जा ना करे और हमारे ऊपर कहीं ना कहीं दबाव ना बनाए। इन सारी चीज़ों को ये सोच रहे थे, जो कि इनकी मानसिकता पूरी तरीके से गलत है। क्यों? इसलिए क्योंकि आज तक देखा गया है इंडिया ने कभी इनके खिलाफ़ कोई गलत कदम नहीं उठाया। इनके यहाँ 2015-16 के आसपास एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इमरजेंसी क्राइसिस हुई वाटर को लेकर के, तब इंडिया खड़ा हुआ। एक बार और इनके यहाँ जब कू हुआ, ठीक है, इनके यहाँ तख्ता पलट होने का नंबर आया, तब इंडिया ने पूरी तरीके से इनका सहयोग दिया। हमारे पास मौके थे, अगर चाहते तो हम कर सकते थे, लेकिन ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। अब देख सकते हैं कि इंडिया की मेन पॉलिसी जो चलती है, इंडिया से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कि हम अपने पड़ोसियों को पहली प्राथमिकता देंगे, उसके बाद हम दूसरों। जैसे कि हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ आप देख सकते हैं हमारे कितने अच्छे रिलेशनशिप। बांग्लादेश के भी पीएम ने खुद बयान दिया, अभी चौथी बार वो जीत के आई हैं, कि भारत जो हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक उपहार जो हमको मिला है, एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में, जो हमारी हर एक समस्याओं पर खड़ा होता है। बताइए नेपाल के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, श्रीलंका को देख लीजिए आप, हम सबकी समस्याओं के लिए खड़े हैं।